अप। इतिहास में ऐसे बहुत कम युद्ध हुए हैं जहां जीत और हार के बीच केवल एक महिला खड़ी थी। एक तरफ दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ एक छोटी सी रियासत, सीमित सेना, सीमित संसाधन और चारों ओर निराशा। ऐसा लग रहा था कि अब पराजय निश्चित है। लेकिन तभी एक दासी ने ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। वर्ष 1780, तमिल भूमि रानी वेलु नचियार अंग्रेजों के विरुद्ध निर्णायक युद्ध की तैयारी कर रही थी। लेकिन समस्या बहुत बड़ी थी। अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूकें थी, बारूद के विशाल भंडार थे, प्रशिक्षित सैनिक थे और युद्ध का लंबा अनुभव था। रानी की सेना बहादुर थी, लेकिन हथियारों की तुलना में बहुत पीछे थी। हर दिन रानी युद्ध परिषद में बैठती, रणनीति बनाती, लेकिन उनके चेहरे पर एक चिंता साफ दिखाई देती। इतनी बड़ी शस्त्र शक्ति का सामना कैसे होगा? रानी की सबसे विश्वास पात्र सेना नायिका कोयली, उनकी दासी, उन्होंने कई दिनों तक रानी की चिंता देखी। एक दिन उन्होंने पूछा, महारानी, आपको सबसे अधिक चिंता किस बात की है? रानी ने कहा, हमारे सैनिक बहादुर हैं, लेकिन अंग्रेजों का हथियार का भंडार हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। जब तक उनकी शस्त्र शक्ति कम नहीं हो जाती, जीत कठिन है। बस यहीं से कोयली ने मन में एक संकल्प लिया, समाधान ढूंढना ही होगा। लोक कथाओं के अनुसार कोयली ने अंग्रेजों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी, उन्हें समझने की कोशिश की, उनकी सबसे बड़ी ताकत कहां है। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि युद्ध की असली शक्ति सैनिक नहीं, उसका बारूद और हथियारों का भंडार है उनकी। तभी उनके मन में एक विचार कौंधा, एक ऐसा विचार जिसके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाए। और उन्होंने यह सोचा कि यदि मेरे प्राणों से मेरा राज्य बचता है तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। और उन्होंने अपने पूरे शरीर पर घी और तेल लगाया और रानी को प्रणाम किया, मां दुर्गा का नमन किया, मातृभूमि को नमन किया। और तब जब उन्होंने अपने शरीर को आग के हवाले स्वयं किया, जब उन्हें विश्वास हो गया कि अब यह अग्नि बुझ नहीं सकती, तब वे पूरी गति के साथ अंग्रेजों के बारूद खाने की ओर दौड़ी। अगले ही क्षण एक भीषण विस्फोट हुआ। बारूद, हथियार, गोला बारूद सब कुछ ध्वस्त हो गया। कोयली नहीं रही, लेकिन उनकी रानी की सेना को निर्णायक अवसर मिल गया। सोचिए, जिस बेटी ने अपने शरीर को ही हथियार बना लिया, उसने मृत्यु नहीं चुनी, उसने भारत के भविष्य को चुना। और तभी अंग्रेज पूरी तरह से परास्त हो गए और दोबारा उठने का साहस भी नहीं कर पाए। वह बेटी जानती थी भारत की, उनका नाम शायद इतिहास की हर किताब में न लिखा जाए। यदि उनका देश बच जाता है तो यही उनकी सबसे बड़ी विजय होगी। राष्ट्र के लिए भार अपने वक्ष सहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। जय हिंद।